हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं। एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में जंतु जगत में 2 होते हैं, एक तो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स भी 10 होते हैं, पोरिफेरा, सिलेंट्रोटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा में 5 होते हैं। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी होते हैं। उसके सिवाय इनके दूसरे नाम भी होते हैं, लाइक पोरिफेरा होती है, स्पंज बोलते हैं। सिलेंट्रेटा को निडेरिया बोलते हैं। टिनोफोरा को समुद्री अखरोट या कंकत जेली कहते हैं। प्लेटीहेल्मिंथेस को चपटे कृमि कहते हैं। एस्केलमेंथिस को गोल कृमि कहते हैं। एनेलिडा को वल्य कृमि कहते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। उसके बाद में हम वर्गीकरण के आधार की बात करें तो वर्गीकरण के आधार में सबसे पहले संगठन का स्तर होता है। संगठन के स्तर की बात करें तो 4 होते हैं, कोशिकीय स्तर, उत्तक स्तर, अंग स्तर, अंगतंत्र स्तर। कोशिकीय स्तर दर्शाते हैं पोरिफेरा, उत्तक स्तर दर्शाते हैं सिलेंट्रोटा, टिनोफोरा, अंग स्तर प्लेटीहेल्मिंथेस और अंगतंत्र स्तर एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा दर्शाते हैं। उसके बाद में हम समिति की बात करें, इधर दिया हुआ है देह समिति। समिति की बात करें तो समिति 3 होती है, अरीय समिति, द्विपार्श्व समिति, असममित। अरीय समित होता है केंद्रीय अक्ष से काटने पर 2 बराबर भागों में बट जाता है, 2 नहीं। अरीय समित होता है केंद्रीय अक्ष से काटने पर बराबर भागों में बट जाता है। इसके एग्जाम्पल शीला, टीना, तारा, लीला। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, तारा, एडल्ट स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा, लीना, ल्यूकोसेलेनिया, पोरिफेरा होता है। द्विपार्श्व समित होता है एक ऊर्ध्वाधर अक्ष द्वारा 2 बराबर भागों में बट जाता है। द्विपार्श्व समित में बाकी सभी आ जाते हैं, अरीय और असमित के सिवाय। असमित होता है किसी भी अक्ष से काटने पर बराबर भागों में नहीं बटता है, इसका एग्जाम्पल पोरिफेरा होता है। उसके सिवाय होता है इकाइनोडर्मेटा के सदस्य होते हैं जो 2 समिति दर्शाते हैं। यह वयस्क अवस्था में अरीय समित और लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समित दर्शाते हैं। इसे हम वलादी से याद रख सकते हैं। वयस्क अवस्था में अरीय, लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समित दर्शाते हैं। गैस्ट्रोपोडा, मोलस्का का सबसे बड़ा वर्ग गैस्ट्रोपोडा होता है। मोलस्का में का सबसे बड़ा वर्ग गैस्ट्रोपोडा होता है। गैस्ट्रोपोडा में पिला एप्पल स्नेल होता है, इसमें द्विपार्श्व समित होती है, लेकिन वक्रण के कारण यह असमित हो जाता है। द्विअरीय, अरीय और द्विपार्श्व समित दोनों टिनोफोरा के सदस्य दर्शाते हैं। सी एनेमोन। उसमें जन्निक परतों की बात करें तो जन्निक परतें भी 2 होती है, एक तो डिप्लोप्लास्टिक, एक ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक लेयरों में 2 परतें होती है, एक तो एक्टोडर्म होती है बाहरी, एंडोडर्म भीतरी होती है। उनमें मीजोडर्म विभेदित मतलब मीजोडर्म नहीं बनी होती, मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया होती है। इनके एग्जाम्पल आते हैं पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, इनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों होती है। इनके एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक होते हैं। उसके बाद में गुहा की बात करें तो गुहा, गिव मी 1 मिनट। देह गुहा की बात करें तो देह गुहा होती है, देह भित्ति व हार्डाल भित्ति के मध्य गुहा पाई जाती है, उन्हें देह गुहा कहते हैं। देह भित्ति व हार्डाल भित्ति के मध्य यह 3 होते हैं, अगुह्य, कूटगुह्य और वास्तविक गुह्य, प्रगुह्य या सत्य गुह्य भी बोलते हैं। क्या क्या होते हैं? अगुह्य, कूटगुह्य, वास्तविक प्रगुह्य, गुह्य या प्रगुह्य भी बोलते हैं। सबसे पहले आता है अगुह्य। अगुह्य में क्या होता है? एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, इनमें कोई भी गुहा नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल आ जाएगा पोरिफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिंथेस तक। उसके अंदर कूट गुह्य होता है, स्यूडोकोइलम। इसमें क्या होता है? मीजोडर्म होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तो होते ही हैं, मीजोडर्म होती है पाउच के रूप में होती है, इसीलिए इनमें आभासी गुहा का आभास होता है, इसीलिए इन्हें कूट गुह्य कहते हैं। गुहा मीजोडर्म से आवृत नहीं होती है, मीजोडर्म पाउच के रूप में होती है। कूट गुह्य में क्या होती है? मीजोडर्म पाउच के रूप में होती है, गुहा मीजोडर्म से आवृत नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल होता है एस्केलमेंथिस। उसके बाद में सत्य गुह्य, ट्रिकोइलम की बात करें, वास्तविक गुहा 2 मीजोडर्म के मध्य होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, गुहा एंडोडर्म। ट्रूकोइलम सत्य गुह्य 2 होते हैं, एक तो शाइजोकोइलम, एक एंटेरोकोइलम। शाइजोकोइलम होते हैं जो मीजोडर्म के विपाटन से निर्मित होते हैं, इनके एग्जाम्पल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का हो गया। एंटेरोकोइलम होते हैं जो भ्रूणीय आहरण के संलयन से निर्मित होते हैं, इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। देखो ट्रूकोइलम में के एग्जाम्पल होते हैं एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। ट्रूकोइलम भी 2 होते हैं, शाइजोकोइलम, एंटेरोकोइलम। शाइजोकोइलम जो मीजोडर्म के विपाटन से निर्मित होता है, एंटेरोकोइलम भ्रूणीय आहरण के संलयन से निर्मित होता है। शाइजोकोइलम के एग्जाम्पल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एंटेरोकोइलम के एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक होते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं
देह प्रारूप की बात करें या शरीर योजन की बात करें तो सबसे पहले होता है कोशिका एकत्रीकरण या कोशिका समूहन। यह बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें उत्तक नहीं होते, श्रम विभाजन उपस्थित होता है। इनके एग्जाम्पल पोरिफेरा। एक होता है अंधकोश, एक ही छिद्र मुख व गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है तो इन्हें अंधकोश कहते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं सिलेंट्रेटा, टिनोफोर और प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनका वैज्ञानिक नाम। उसके बाद में होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, नाल में नाल। मुख व गुदा अलग अलग होते हैं। एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, नाल में नाल होता है, उसमें मुख व गुदा अलग अलग होते हैं। ये एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब भी दो होते हैं, एक तो प्रोटोस्टोमियम, एक ड्यूटेरोस्टोमियम। प्रोटोस्टोमियम में पहले मुख होता है, बाद में गुदा होता है। ड्यूटेरोस्टोमियम में बाद में मुख, पहले गुदा होता है। प्रोटोस्टोमियम के एग्जाम्पल होते हैं एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ड्यूटेरोस्टोमियम के एग्जाम्पल होते हैं इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। उसके बाद में बात करें हम पाचन की तो पाचन भी दो होते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन, बहिकोशिकीय पाचन। कोशिका के भीतर पाचन पोरिफेरा में होता है। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा होता है ना, उनमें अंतःकोशिकीय व बहिकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन होता है। और बहिकोशिकीय पाचन कोशिका के बाहर पाचन या हार्नाल में प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक होता है। उसके बाद में खंडी भवन की बात करें, खंडी भवन भी तीन होते हैं, कूट खंडी भवन, अखंडी भवन और वास्तविक खंडी भवन। कूट खंडी भवन, अखंडी भवन, वास्तविक खंडी भवन। कूट खंडी भवन में लगता है खंडे परंतु वास्तव में कोई खंड नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। कूट खंडी भवन और उसके बाद में आता है वास्तविक खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन में 250 से 300 खंड होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में वास्तविक खंडी भवन होता है। अखंडी भवन होते हैं जिनमें बाकी सभी आता है। नियोपाइलिना। अखंडी भवन में बाकी सभी आ जाते हैं। कूटखंडी भवन और विखंडी भवन के अलावा बाकी जो भी बचे वह सभी अखंडी भवन में आते हैं। अपवाद होता है नियोपाइलिना, एकमात्र खंडित मोलस्क है। एनेलिडा और मोलस्का के मध्य संयोजी कड़ी होती है। उसके बाद में नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु की बात करें तो मेसोडर्म से उत्पन्न एक छड़नुमा संरचना है जो शरीर के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड होती है जो मेसोडर्म से उत्पन्न एक छड़नुमा संरचना है जो पृष्ठ भाग में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण तंत्र भी दो होते हैं, खुले प्रकार का और बंद प्रकार का। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र भी खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है जो होता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और हेमिकोडेटा में। और बंद प्रकार का परिसंचरण होता है जो होता है एनेलिडा, सिफेलोपोडा, साइक्लोस्टोमेटा, सिफेलोकोडेटा और कोडेटा में। उसके बाद में बात करें, हमने वर्गीकरण के आधार पूरे पढ़ ली है। उसके बाद में हम एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं हमें। सबसे पहले बात करें तो पोरिफेरा स्पंज होता है। इनके एग्जाम्पल होते हैं साइकोन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज होती है, यूस्पॉन्जिला बाथ वाटर स्पंज होती है। पोरिफेरा के बाद में हम बात करने वाले प्लेटीहेल्मिन्थेस की। प्लेटीहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल प्लेट में हम फूड करते हैं वो भी 3 बार, इसको हम याद सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस, टीनिया, टेपुअम, फेशियोल, लीवर फ्लूक। इसके बाद में एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा की ट्रिक होती है एक नर ने हीर नारी के साथ फेरेटी है। नेरिस, हिरुडिनेरिया, ब्लड संकेत, जोक, फेरेटिमा, अर्थवर्म। हेमिकोडेटा की ट्रिक होती है ह्यूमन बालों में सरसों का तेल लगाते हैं। ह्यूमन बालों में सरसों का तेल लगाते हैं। बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस। इसके बाद में आता है यूरोकॉर्डेटा।
यूरोकॉर्डेटा की ट्रिक होती है यूएसए डॉलर है। यूरोकॉर्डेटा साल्पा एसिडिया डोलियोलम हर्डमानिया। सिफेलोकॉर्डेटा की ट्रिक होती है ब्रेंकियोस्टोमा। सिफेलो जो फ्लूइड होता है जो हेड में होता है, तो इससे याद रख सकते हैं हम। सिफेलोकॉर्डेटा की ट्रिक होती है ब्रेंकियोस्टोमा। एम्फियोक्सस और लेंसलेट होती है। उसके बाद में हम बात करें एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया उभयचर होते हैं, इसे हम याद रख सकते हैं बारिश से। बारिश बी से हो जाएगा बुफो। बुफो का दूसरा नाम टोड होता है। ए से एम्फीबिया, आर से राना फ्रॉग। इथायोफिश लिम्बलेंस होता है। सालमेंडर हाइला ट्री फ्रॉग होता है। रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया की ट्रिक होती है चाचिकल अली का टेस्ट हैना बुनगेरिस का। कैमेलोन होती है ट्री लेजार्ड। केलोन होता है टर्टल। केलोटस गार्डन लिजार्ड होती है। केलोटस एलिगेटर होता ही है। टेस्टुडो टोर्टोइज होता है। हेमिडेक्टाइल वॉल लिजार्ड होती है। नाजा कोबरा होता है। बुनगेरिस क्रेस होता ही है। क्रोकोडाइल होता है। इसकी ट्रिक होती है चाची का नली का टेस्ट है ना बुनगेरिस का। कैमेलोन केलोटस एलिगेटर क्रोकोडाइल टेस्टुडो हेमिडेक्टाइल नाजा बुनगेरिस। टीनोफोरा की ट्रिक होती है, टीनोफोरा ने नया पीसी खरीद लिया, प्लूरोब्रेंकिया टीनोप्लेना। सिलेंट्रेटा की ट्रिक होती है सिलेंट्रेटा की डॉटर फाइसेलिया ओबेलिया बहुत मीन है, हाइड्रा को एडेम्शिया ओरेलिया पेनेटुला देकर गोर्गोनिया भर गई। सिलेंट्रेटा की डॉटर फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर होता है, इसका दूसरा नाम मीन मैंड्रीन ब्रेन गोल्ड है। हाइड्रा ओबेलिया सिलेंट्रेटा की डॉटर फाइसेलिया ओबेलिया बहुत मीन है, हाइड्रा को एडेम्शिया सी एनेमोन ओरेलिया जेलीफिश पेनेटुला सी पेन गोर्गोनिया सी फेर होता है। इसमें एविस की होती है कस्टमर केयर फोन नंबर 10। कॉर्वस कोलुम्बा कस्टमर स्टूडियो पैरो एस्ट्रोडाइटा नियोफ्रोन होता है। इसमें होती है कॉर्वस क्रो होता है। कोलुम्बा पिजन होता है। एप्टिनोडाइटा पेंगुइन होता है। पेबो पिकॉक होता है। पिस्टेक्यूल पैरट होता है। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रेक होता है। नियोफ्रोन वल्चर होता है। बात करें हम मोलस्का की ट्रिक की, तो मोलस्का की ट्रिक होती है लो दांत से पीला और पिंक एप्पल काटो। लोलिगो डेंटेलियम सीपिया पिला ऑक्टोपस पिंक्टेडा एप्लाइसिया केटोफ्लूरा। लोलिगो का दूसरा नाम स्क्वाइड, डेंटेलियम का टस्क शेल, सीपिया का कटल फिश, पिला का एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस का डेविल फिश, पिंक्टेडा का पर्ल ऑयस्टर, एप्लाइसिया का सी हेयर होता है। आर्थ्रोपोडा की ट्रिक होती है सीपी ला क्यूलेक्स बोम्बेक्स लेसिफर एपिस लोकस एडिस लिम्यूस एनाफेस। उसमें बोम्बेक्स रेशम कीट, लेसिफर लाख कीट, एपिस मधुमक्खी, लोकस्ट टिड्डी होता है, एडिस मच्छर होता है, लिम्यूस किंग क्रैब होता है, एनाफेस होता ही है। उसके बाद में हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा की, तो साइक्लोस्टोमेटा की ट्रिक होती है साइक्लोन आया पार्टिकल हवा में मिक्स हो गए। साइक्लोन आया पार्टिकल पेट्रोमाइजोन लेम्प्रे मिक्स इन हेडफिश। इसके हमने मोलस्का की कार्बोनेटा की बात करें तो कार्बोनेटा की ट्रिक होती है इकोलॉजी ऑफ से आसान है। इकाइनस ओफ्यूरा एस्टेरियस एंटेडोन डुमेरिया। इकाइनस का दूसरा नाम सी यूरिकिन होता है। ओफ्यूरा का ब्रिटल स्टार, इकाइनस ओफ्यूरा एस्टेरियस स्टारफिश होता है। एंटेडोन सी लिली होता है। कुकुम्बर सी कुकुम्बर होता है। एस्केलमिंथिस की ट्रिक होती है एस्केलमिंथिस वा। वुचरेरिया एंसाइलोस्टोमा एस्कैरिस। वुचरेरिया डब्ल्यू से तो इसका दूसरा नाम फिलेरियल वॉर्म होता है। एस्कैरिस आर आ गए पीछे तो राउंड वॉर्म। एंसाइलोस्टोमा तो ये हुक वॉर्म बचा है लास्ट, तो वैसे हो जाएगा। में कॉन्ट्रिक्टीज और एस्ट्रिक्टीज होती है दो। कॉन्ट्रिक्टीज की ट्रिक होती है स्कॉपचेट, स्कोलियोडोन प्रिस्टिस कैरकेरेडोन और ट्राइगोन। स्कोलियोडोन डॉग फिश होती है, प्रिस्टिस सा फिश होती है, कैरकेरेडोन होती है ग्रेट वाइट शार्क होता है, कैरकेरेडोन। ट्राइगोन होते हैं स्ट्रिंग फिश। उसके बाद में ऑस्ट्रिक्टीज होती है जिसमें मैरिन एक्जोकाइटोस फ्लाइंग फिश। फ्रेश वाटर में लेबियो कतला रोहू कतला होती है। एक्वेरियम में बिकटा फाइटिंग फिश होती है। सबसे पहले अब हम बात करें पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडेटा तक बात करने वाले हैं। निषेचन, पोरीफेरा में निषेचन कैसा होता है। पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडेटा तक बात कर रहे हैं हम निषेचन की।
एक तो निषेध, सभी में ना परिवर्तन तो अप्रत्यक्ष होता है पोरिफेरा से लेकर हेमिकोडेटा तक, और निषेचन इस प्रकार से होता है, पहले वाले में आंतरिक, दूसरे तीसरे में बाह्य, चौथे पांचवें में आंतरिक, छठे में बाह्य, सातवें आठवें में आंतरिक, नवे दसवें में बाह्य। उसके बाद में प्लेटिहेल्मिन्थेस में लार्वा अवस्थाओं का बढ़ता क्रम बताया तो होता है मिरासीडियम, स्पोरसाइट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया आता है। उसके बाद में तंत्रिका बल्ले होती है जो एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा में होती है। उसके बाद में हम बात करें उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन सतह से होता है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ट्यूबरकुला में उत्सर्जन होता है जो सतह से होता है। इसके बाद में प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिपेलोकोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पिसिस, उभयचर, सहचर, पक्षी स्तनधारी में उत्सर्जन संरचनाएं पाई जाती है। इसको हम इस तरीके से याद सकते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा में हम याद सकते हैं जर्नी यानी ज्वाला कोशिकाएं होती है जो प्लेटिहेल्मिन्थेस में, रेनेट कोशिकाएं एस्केल्मिन्थेस में, नेफ्रीडिया होती है जो एनेलिडा में होती है। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन संरचनाओं को हम ऐसे याद कर सकते हैं, माकोगर को, मतलब मेलपीजियन ट्यूब्स होती है जो इंसेक्ट में होती है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में होते हैं इंसेक्ट, स्कॉर्पियो, क्राउन और लिगेंस में भी अलग अलग उत्सर्जन संरचना होती है, तो उनको हम याद कर सकते हैं माकोगर को। माको यानी मेलपीजियन में लिखा है इंसेक्ट में, कोक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियो में, ग्रीन ग्लैंड या एंटमेरी ग्लैंड होती है क्राउन में, कोक्सल ग्लैंड लिम्यूल्स में होती है। मोलस्का में हम याद कर सकते हैं बक यानी बोजोन्स के अंग और कैबर्स के अंग होते हैं। मोलस्का में उत्सर्जन संरचना बक यानी होती है बोजोन्स के अंग, कैबर्स के अंग। इकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। हेमिकोडेटा, इनमें उत्सर्जन कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस से होता है। इसके बाद फिर याद रखेंगे यूरोकोडेटा, सिपेलोकोडेटा और साइक्लोस्टोमेटा, इनमें जो निषेचन होता है उसको हम याद रखेंगे नस पे यानी न्यूरल ग्लैंड यूरोकोडेटा, सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रीडिया, सिपेलोकोडेटा, प्रोनेफ्रीडिया, साइक्लोस्टोमेटा। इसके बाद होता है पिसीज, उभयचर, सहचर, पक्षी और स्तनधारी। पिसीज में किडनी द्वारा उत्पत्ति, मीजोडर्म, उभयचर में भी मीजोनेफ्रिक किडनी द्वारा होता है। रेप्टेलिया, सरीसृप और रेप्टेलिया, रेबीज में मेटानेफ्रिक किडनी होती है। मैमेलिया में किडनी होती है। मैमेलिया की ट्रिक की बात करें, एग्जाम्पल्स को क्या होते हैं, ब्लू बेल मंकी में कोबोला, टाइगर की पेंट में कंगारू, मैन मैमेलिया, ब्लू बेल यानी ब्लू बेल, मंकी में कोबोला, मकाका, टाइगर की पेंट टाइगर, पेंथेरा टिग्रिस में कंगारू का कंगारू होता है ये। दूसरी ट्रिक, कॉमन डॉग यू कैन लीक पेंट ऑफ फाइटिंग कैट, कमोन यानी कैमेलस कैमल, डॉग यू कैन डॉग, कैनिस लोयन, पेंथेरा लियो ऑफ फाइटिंग कैट, फाइटिंग यानी फेलिस कैट। तीसरी ट्रिक, कॉमन दीदी एलिजाबेथ एलिफेंट, कॉमन दीदी, कॉमन डॉल्फिन डेल्फिनस, एलिजाबेथ एलिफेंट का एलिफस एलिफेंट। एजुकेशन हो रेस्टोरेंट, एजुकेशन हो मेमेलिया, ओविपेरस, ऑर्निथोरेक्टस प्लेटिव्स। उसके बाद में बंद परिसंचरण की बात करें तो बंद परिसंचरण होता है हमारे पास एनेलिडा, सिपेलोपोडा, साइक्लोस्टोमेटा, सिपेलोकोडेटा, कोडेटा। एनेलिडा होते हैं नेरिस, हिरुडिनेरिया, फेरेंटिमा, जिनमें हिरुडिनेरिया में ओपन होता है। सिपेलोकोडेटा मोलस्क होते हैं, इसमें होता है ऑक्टोपस, लोबिडोसिटिया। साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोडाइजम होते हैं। सिपेलोकोडेटा में एंथियोप्सिस, लेंसलेट, कोडेट्स में सेंसर इमेजर पक्षी स्तनधारी होते हैं। पोरिफेरा प्रथम शिरोद्भन अर्थात सबसे पहले सिर का निर्माण प्लेटिहेल्मिन्थेस में हुआ। प्लेटिहेल्मिन्थेस में तंत्रिका तंत्र सीढ़ीनुमा होता है। टीनिया टेपम का दूसरा नाम फिफ्ताक्रमी, एस्केल्मिन्थेस का दूसरा नाम गोलक्रमी होता है। पहली बार स्पष्ट लेखन दूसरा एस्केल्मिन्थेस में होती है। इकाइनोडर्मेटा में पुनरुत्पत्ति क्षमता, स्टारफिश, एफ्रोडार्ट
एफ्रोडोट होती है सी माइस समुद्री चूहिया एनेलिडा का एग्जाम्पल। इकाई नसी और किंदंत विनयन ने अरस्तु की लालटेन भी कहते हैं। मत्स्य का स्वर्णिम युग डिवॉइड। पोरिफेरा में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल नाल परिवहन तंत्र के सबाद बहुकोशिकीय होते हैं। में जल के परिवहन का मार्ग में सूक्ष्म रंध्र ओस्टिया, फिर केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोसिल और बड़े रंध्र ओस्क्यूलम होता है। कोइनोसाइट या कोलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। सिलेंट्रेटा उभयलिंगी जीव में पोरिफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थीज। उभयलिंगी जीव में पोरिफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थीज होता है। एनेलिडा होता है, उसमें उभयलिंगी केंचुआ और जोंक होता है और एकलिंगी नेरिस होता है। कि कुछ जीव उभयलिंगी व कुछ एकलिंगी होते हैं। उभयलिंगी जीव के एग्जाम्पल लेट्स सी हैगफिश से याद रख सकते हैं। लीच, अर्थवर्म, टेनिया, स्पंज, कैटनोवोरा, हैगफिश। युगलिना पादप व जंतु के मध्य की संयोजी कड़ी होती है।